बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 3 के साथ हाज़िर हैं और लेक्चर नंबर 3 में हम लोग जो देखेंगे लेक्चर 2 को ही कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर 3 में आज हम देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड, ऑटो डिस्कवरी देखेंगे। अगर हम जो है वो ऑटो डिस्कवरी करते हैं अपने नेटवर्क के अंदर नेगियोस के थ्रू, तो नेगियोस जितनी भी आईपी बेस्ड डिवाइसेस हैं उन सबको जो है वो पिक करके ले आएगा, ठीक है। उसके बाद कोर कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड से जाएंगे और उसमें जाके देखेंगे हम कैसे कैसे जो है वो अपनी डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें मॉनिटर करना चाह रहे हैं। उसके बाद विंडोज़ सर्वर को मैं डिटेल से ये चीज़ें बता चुका हूँ पहले लेक्चर 2 में। विंडोज़ सर्वर को देखेंगे, उसको हम मॉनिटर करेंगे वाया एनएस क्लाइंट और एसएनएमपी। ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या कुछ करेंगे, काफ़ी डिटेल से मैंने लेक्चर 2 में बताया था। सर्विस होस्ट स्टेटस वगैरह देखेंगे और ईमेल अलर्ट जनरेट देखेंगे, वो जनरेट होता है कि नहीं होता। तो चलते हैं अपनी लैब की तरफ ही चलते हैं जी, क्योंकि थ्योरी मैंने लास्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल से ऑलरेडी बयान कर चुका हूँ। अच्छा जी, तो हम आगे अपने नेगियोस में हमने लॉगिन कर लिया और सबसे पहले देखते हैं जी ऑटो डिस्कवरी। कॉन्फ़िगर पे आप क्लिक करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन में आपको यहाँ पे शो हो रहा है कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड, ठीक है। या ऑटो डिस्कवरी यहाँ से भी कर सकते हैं आप, या यहाँ पे क्लिक कर लें, कहीं पे भी कर लें। ऑटो डिस्कवरी पे क्लिक करते हैं और अच्छा, ये चीज़ मैंने पहले डिस्कवरी की थी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि फ़्रेश हम डिस्कवरी करें और आपको जो है वो क्लियरली शो हो। अच्छा, इस वक्त हमारे पास कोई जॉब नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास कहाँ से आया कॉन्फ़िगर, ये देखें जी कॉन्फ़िगर लिखा हुआ है। नेविगेशन में कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे, ये विंडो आपके पास ओपन होगी। यहाँ से अब हम क्या कुछ कर सकते हैं, ये हमारे पास डिफरेंट फ्लेवर्स हैं जिनको हम मॉनिटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये लिनक्स है, अगर आप लिनक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें हम मॉनिटर कर सकते हैं। फ़ोल्डर वॉच, लिनक्स सर्वर को ही मॉनिटर करना चाह रहे हैं, लिनक्स एसएनएमपी के थ्रू अगर मॉनिटर करना चाह रहे हैं सर्वर को, या लिनक्स वर्क स्टेशन है कोई भी आपके पास, एनआरपी के थ्रू करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। ये एनआरपी और एसएनएमपी ये दोनों आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे इन लिनक्स सर्वर्स और इन लिनक्स मशीन्स, ठीक है। तब उसके बाद आप इनको कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट लिनक्स सर्वर को करना चाह रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं मॉनिटर। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे, ये विंडोज़ है, ये लिनक्स है हमारे पास। ये विंडोज़ पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर एक्सचेंज सर्वर है, डेटाबेस है, एम एस एल क्यूरी है, माई सिक्वल सर्वर है, एन सी पी ए है, ठीक है। और एन आर पी के थ्रू आप करना चाह रहे हैं किसी लिनक्स यूनिक्स सर्वर को, वो आप कर सकते हैं। इवेंट्स लॉग को मॉनिटर करना चाह रहे हैं, विंडोज़ की कोई मशीन है, विंडोज़ 7 है, 8 है, 10 है, डेस्कटॉप मशीन है, उसको करना चाह रहे हैं, हम बिल्कुल मॉनिटर कर सकते हैं। एसएनएमपी के थ्रू करना चाह रहे हैं वो हम कर सकते हैं। विंडोज़ डब्ल्यूएमआई कर सकते हैं। आज की जो हमारी लैब होगी वो किस में होगी, वो इसमें होगी। हम एक विंडोज़ सर्वर को मॉनिटर करेंगे, ठीक है। और बाकी सेटिंग्स मैं आपको आगे जाके बताता हूँ वो उसमें क्या हम एनएस क्लाइंट के थ्रू करेंगे या एसएनएमपी के थ्रू करेंगे, वो आगे जाके हम डिटेल से देखते हैं। इसके अलावा मैं बाकी चीज़ों का थोड़ा सा ओवरव्यू देता चलूँ। अदर ऑपरेटिंग सिस्टम आप कुछ देखना चाह रहे हैं, मैक ओएस को हम कर सके हैं। और ये माउंट पॉइंट, एनआरपी, सोलरिस का कोई सर्वर है अगर हमारे पास, एसएसएच प्रॉक्सी को करना चाह रहे हैं। और नेटवर्क की अगर आप चीज़ें करना चाह रहे हैं मॉनिटर, तो उसमें नेटवर्क में आप डीएचसीपी सर्वर आपका कहीं चल रहा है, डीएनएस क्यूरी, डोमेन को आप करना चाह रहे हैं, एफटीपी सर्वर को करना चाह रहे हैं, कोई और मॉनिटर जेनेरिक आईपी नेटवर्क, कोई भी आईपी की डिवाइस है, आईपी बेस्ड डिवाइस है, उसको मॉनिटर करना चाह रहे हैं, ठीक है। एलडेप सर्वर को मॉनिटर करना चाह रहे हैं, प्रिंटर को करना चाह रहे हैं, रेडियस सर्वर, एसएनएमपी को करना चाह रहे हैं, मॉनिटर अ डिवाइस सर्वर, अच्छा यूजिंग एसएनएमपी करना चाह रहे हैं, एसएनएमपी ट्रैप्स लेना चाह रहे हैं, नेटवर्क स्विच है, राउटर है, फायरवॉल है, वो यहाँ से आप मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। टीसीपी पोर्ट्स को, यूडीपी पोर्ट्स को मॉनिटर करना चाह रहे हैं, वो ओपन है नहीं है, डाउन तो नहीं है, टीएफटीपी करना चाह रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें, ठीक है जी। इसके बाद डेटाबेसेस आ गई। डेटाबेस ये मोंगो डीबी, माई सीक्वल और सीक्वल अपाचे वगैरह होगा इसमें, और काफ़ी सारी ओरेकल की डेटाबेस है, आजकल ओरेकल की सीरीज़ भी चल रही है उर्दू आईटी पे। और पोस्टग्रेस डेटाबेस और काफ़ी सारी डेटाबेस हैं, इनको मॉनिटर करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। किसी वेबसाइट को मॉनिटर करना चाह रहे हैं वो हम कर सकते हैं, मॉनिटर वेबसाइट, ठीक है। ये बारी बारी देखेंगे, अगर टाइम मिला तो मैं कोशिश करूँगा इनको भी जो है वो हम देख सकें। ईमेल करना चाह रहे हैं,
मेल सर्वर आपका कोई बना हुआ है, एक्सचेंज सर्वर बना हुआ है ऑफिस में लोकली, ठीक है, या साइट पे है वाया, अगर वो वीपीएन साइट टू साइट वीपीएन कनेक्टेड है तो उसको आप कर सकते हैं। नेगियोस प्रोडक्ट्स, अच्छा जी, ये इनको आप कर सकते हैं। बहुत सारे, अच्छा ये नेगियोस की प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा अनकैटेगराइज में क्या आ सकती हैं, अच्छा जी ये वी एम वेयर आ गया, वी एम वेयर को आप कर सकते हैं। मॉनिटर वी एम वेयर होस्ट ई एस एक्स आई को आप कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके ऊपर जो वी एम्स बनी हुई हैं उन वी एम्स को हम कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, स्विचेस, राउटर, नेटवर्क, एक्सचेंज सर्वर, डेटाबेसेस, वीएमवेयर की यहाँ से हो गई, विंडोज़ की मशीन हो गई, विंडोज़ सर्वर हो गया, लिनक्स के सर्वर्स हो गए। ईच एंड एवरीथिंग ऑलमोस्ट यू कैन मॉनिटर वाया नेगियोस। तो अच्छा, ऑटो डिस्कवरी सबसे पहले करते हैं जी। मैं ऑटो डिस्कवरी से आपको ज़रा एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करेंगे जी। ऑटो डिस्कवरी क्या कह रहे हैं, मॉनिटर सर्वर्स डिवाइसेस एंड सर्विसेज फाउंड बाय ऑटो डिस्कवरी। अब ऑटो डिस्कवरी में मैं नेटवर्क इंटर कर दूंगा, मेरे नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिवाइसेस हैं जो कि चल रही हैं इस नेटवर्क के ऊपर, ये उन सब को जो है वो डिस्कवर कर लेगा, और ये भी डिस्कवर कर लेगा। अच्छा, वो कह रहे हैं यहाँ पे कोई आपने ऑटो डिस्कवरी जॉब ऐड ही नहीं है, तो पहले हम ऑटो डिस्कवरी जॉब ऐड कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि आपने जो है वो ये वाला नेटवर्क है मेरा, इसको जो है वो डिस्कवर करना है। कोई आईपीज़ एक्सक्लूड करना चाह रहे हो आप यहाँ इंटर कर दें, और वन टाइम कर लेते हैं। ये जी डिस्कवरी जो है वो इसने अपने पास ऐड कर ली है। अब हम जाते हैं ऑटो डिस्कवरी पे, कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड, ऑटो डिस्कवरी। अच्छा, पहले वो उसको करेगा, ये थोड़ा सा इसे टाइम दें, ये भी वो डिवाइसेस सर्च कर रहा है, डिस्कवरी कर रहा है। और फिर ऑटो डिस्कवरी से इसने जितनी सारी यहाँ पे जो है वो सर्च की होंगी डिवाइसेस, वो हम ऑटो डिस्कवरी में जाके फिर देख सकते हैं कि उसने कौन कौन सी डिवाइस, यहाँ पे जस्ट ये हमें टोटल नंबर ऑफ़ डिवाइसेस शो करेगा कि इतनी नंबर ऑफ़ डिवाइसेस इसने जो है वो इस नेटवर्क के ऊपर डिस्कवर की हैं। वो सर्वर्स हो सकते हैं, वीएमवेयर की डिवाइस, वीएमवेयर के ESXi सर्वर्स हो सकते हैं, लिनक्स के हो सकते हैं, विंडोज़ के हो सकते हैं, फायरवॉल होंगी, राउटर होंगे, स्विचेस होंगे। लेट्स सी, अभी ये थोड़ा सा जो है वो रन कर ले। अच्छा जी, ये हो गया रन। तो इसने जो है वो 34 डिवाइसेस को जो है वो फाउंड किया है। अब हम चलते हैं ऑटो डिस्कवरी, कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड, और ऑटो डिस्कवरी करते हैं। ये देखें जॉब, वो कह रहा है कि ये वाला नेटवर्क है, ठीक है, इसके ऊपर इतनी डिवाइसेस फाउंड हुई हैं। ऑटो डिस्कवरी से शो, मैं कहता हूँ ऑल होस्ट को शो करो। डिफ़ॉल्ट सर्विसेज कौन कौन सी चल रही हैं, मैं कहता हूँ जी ऑल सर्विसेज, कोई भी उनके ऊपर सर्विसेज चल रही हैं तो वो आपने शो करनी है। होस्ट एड्रेस, मैं कहता हूँ जी आपने आईपी एड्रेस से ही करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट करते हैं। अब ये देखें जी, अब ये 10.1.4.1 कोई लिनक्स सर्वर है, ठीक है। उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ये पोर्ट्स ओपन है, ये आप देख सकते हैं ईज़िली। न्यू होस्ट नेम उसका, ये आप यहाँ पे होस्ट नेम चेंज करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे कोई अपना ऐड कर लें, ठीक है, वो आपका सेव हो जाएगा आगे जाके, लेकिन मैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट से चलता हूँ। इसके ऊपर कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है, ये पोर्ट ओपन है, ये पोर्ट ओपन है, ये सर्विस है इनके ऊपर, ठीक है। पोर्ट ये पोर्ट्स हैं, TCP हैं, UDP हैं। इसके अलावा 10.4.6 है, उसके ऊपर VMware ESXi चल रहा है। ये मेरा एक नेटवर्क है, ठीक है, उस नेटवर्क के अंदर मैंने डिस्कवरी रन की है। और ये देखें 10.1.4.21 है, इसके ऊपर लिनक्स का कोई सर्वर चल रहा है। और 4.27 इसी तरह इसके ऊपर ये सर्विसेज चल रही हैं। ये एक सर्वर मेरा चल रहा है लिनक्स का। इस तरह बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मेरे इस नेटवर्क में, ठीक है। ये काफ़ी सारे लिनक्स के सर्वर्स चल रहे हैं, मेरे डाटा सेंटर के कुछ सर्वर्स हैं, ठीक है। उसमें ये पोर्ट्स ओपन है। अगर आप ये कुछ चीज़ मोनीटर नहीं करना चाह रहे उसको अनचेक कर दें, सिंपली अनचेक कर दें, अनचेक कर दें। और ये देखें, ये सारे लिनक्स के हैं ये। अच्छा, आज की जो मशीन हम मोनीटर करेंगे वो हम ये करेंगे 10.1.4.200, ये विंडोज़ के वर्क स्टेशन है। और ये क्या है, विंडोज़ सर्वर 2012 चल रहा है मेरा इस IP के ऊपर। और उसके ऊपर ये सर्विसेज चल रही हैं, RDP की, HTTP की। ये पोर्ट ओपन है, ठीक है। ये काफ़ी सारी पोर्ट्स ओपन हैं, ठीक है। और ये हैं 4.28, 4.50, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है।
तो अगर मैं इन सबको नेक्स्ट कर दूंगा तो ये इन सबको मॉनिटरिंग करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और फिर मॉनिटरिंग कर नहीं सकेगा, क्यों? क्योंकि लिनक्स के ऊपर जो है वो या विंडोज़ के ऊपर मैंने कोई NS क्लाइंट या SNMP कॉन्फ़िगर नहीं किए हुए, ठीक है। तो इसको नेगियोस को वहाँ से कोई रिस्पांस बैक नहीं आएगा और अलर्ट्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब इससे करते ये हैं कि मैं इसको जो है वो कैंसिल करता हूँ, बैक करता हूँ। आपने नेक्स्ट करना है, सिंपली आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड में जाता हूँ और विंडोज़, और यहाँ से हमने जो आज की टेस्टिंग करनी है, कॉन्फ़िगरेशन करनी है, वो हम यहाँ से करते हैं जी। मॉनिटर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्वर 2012। मैं उसका आईपी देता हूँ। मुझे पता है मेरे नेटवर्क के अंदर एक चल रहा है सर्वर 10.1.4.200, ये उसका आईपी एड्रेस है। नेक्स्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं होस्ट दे देता हूँ और मैं कहता हूँ जी ये मेरा कोई सर्वर है, चलें इसको क्या नाम दें, UITA सर्वर कह देते हैं, कुछ भी आप नाम दे देते हैं। मैं फॉर टाइम बीइंग इसको कह देता हूँ ये UITA सर्वर है मेरा, ठीक है। अब वो कहता है विंडोज़ एजेंट, यू विल नीड टू इंस्टॉल एन एजेंट ऑन द विंडोज सर्वर इन ऑर्डर टू मॉनिटर इट फॉर सिक्योरिटी पर्पसेज इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ अ पासवर्ड विद द एजेंट। अब वो कहता है आप जिस सर्वर को मॉनिटर करना चाह रहे हैं उस सर्वर के ऊपर आपका एजेंट इंस्टॉल होना मस्ट है, ठीक है। वो एजेंट हमारे इस केस में क्या होगा, ये है NS क्लाइंट का एजेंट है, ठीक है जी। NS क्लाइंट का एजेंट है, उसका NS क्लाइंट के अंदर हम एक पासवर्ड रखेंगे, वही पासवर्ड हम जो है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। अच्छा, आप यहाँ पे सिंपली इसको 32 बिट मशीन है वो वाला कर लें। मेरे पास 64 बिट मशीन है, मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। ये 30 MB की फ़ाइल है, इतनी बड़ी फ़ाइल नहीं है। मैं ये ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, ठीक है। और मैं आपको जाके वहाँ शो कराता हूँ अभी। अब हम पहले क्या करेंगे, ये क्लाइंट जो है NS क्लाइंट, ये उस सर्वर पर हम जाके इंस्टॉल करते हैं। अच्छा जी, ये हम आ गए और ये मैंने उस मशीन को लॉगिन कर लिया। ये 10.1.4.200 की मशीन है मेरी। ठीक है, ये देखें जी 10.1.4.200। मैं इसको जो है वो कर लेता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं हम। अच्छा, वो कह रहा है जेनेरिक किसी भी मॉनिटरिंग मशीन के साथ कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं या OP5, ये भी एक मॉनिटरिंग टूल होता है हमारे पास। मैं कहता हूँ जेनेरिक कर लो जी। नेक्स्ट टिपिकल कर लेते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे आप IP एड्रेसेस ऐड करेंगे। मैं कहता हूँ जी आपके पास जो होस्ट आएगा उसका IP एड्रेस है 10.1.4.105 है मेरे नेगियोस सर्वर का। तो इसको हम कर लेते हैं 10.1.4.105 को कर लेते हैं, ठीक है जी। और ये नेगियोस जो है वो आपके पास आएगा रिक्वेस्ट लेके, ठीक है। और पासवर्ड हम रख लेते हैं, चलें जी फैसल 123 ही रख लेते हैं और यही चल रहा है हर जगह, ठीक है। और इसको आप सेफ मोड कर लें। इनेबल NS क्लाइंट सर्वर, इसको भी अनचेक कर लेते हैं। इसको इनेबल वेब सर्वर आप करना चाह रहे हैं तो वो भी कर लें, ज़रूरत नहीं है, चलो लेना देते हैं, छोड़ें। 10.1.4.105 ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसको हम इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं और ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। फिनिश। अब हम जाते हैं सर्विसेज। यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा होगा NS क्लाइंट। NS क्लाइंट आ गया, इस पर डबल क्लिक करें और लॉगन पे करने के बाद हम इसको ये ऑप्शन चेक करेंगे, क्यों? क्योंकि अलाउ सर्विस टू इंटरेक्ट विद दिस डेस्कटॉप, इसके साथ जो है वो इंटरेक्शन हो सके इनका, ठीक है। और इसके बाद इसको सर्विस को रीस्टार्ट कर देते हैं। अच्छा जी, ये हम आ गए वापस यहाँ पे एजेंट पासवर्ड हम दे देते हैं अब फैसल 123। अच्छा, अब आप क्या चीज़ें मॉनिटर करना चाह रहे हैं इसमें जी? मैं कहता हूँ पिंग मॉनिटर करो। मॉनिटर द सर्वर विद एन ICMP पिंग यूज़फुल फॉर वाचिंग नेटवर्क लेटेंसी एंड जनरल अप टाइम। ठीक हो गया, पिंग मॉनिटर करना है। CPU यूसेज मॉनिटर करना है। मैं कहता हूँ कि यार इसमें जो है ना आपका
चलो 80% ही रहने दो। 80% पे अगर CPU यूसेज पहुंचती है तो आपने वार्निंग थ्रेशोल्ड है और ये क्रिटिकल का होगा, क्रिटिकल थ्रेशोल्ड है। 80% पे पहुंच जाता है CPU यूसेज तो आपने वार्निंग का ईमेल अलर्ट जनरेट करवा देना है। 90% पे पहुंचता है तो CPU का अलर्ट जनरेट करवाना है। इसी तरह मेमोरी यूसेज है, मेमोरी उसकी जो रैम है, अगर वो मैं कहता हूँ चलो 50% कर लेते हैं फॉर द टाइम बिंग। अगर 50% पे पहुंच जाता है और तो वार्निंग का अलर्ट जनरेट करवा देना है, ठीक है। और अगर 90% पहुंचता है तो क्रिटिकल का अलर्ट जनरेट करना है। अप टाइम का बताना है कि ये सर्वर कितनी देर से जो है वो अप है। डिस्क यूसेज हमने चेक करनी है। मैं कहता हूँ जी सी ड्राइव अगर 80% पे पहुंच जाए जब, ठीक है, तो आपने मुझे जो है वो एक ईमेल अलर्ट जनरेट कर देना है, ठीक है। इसी तरह मेरा ई ड्राइव है एक वहाँ पर, मैं इसे कहता हूँ कि आपका, चलो इसको कहते हैं कि 10% कह देते हैं ताकि हमें एक ईमेल आए, हम लोग ये मॉनिटर कर सकें। अगर 10% इसका यूज़ हो जाए, ठीक है, तो आपने जो है वो वार्निंग की ईमेल सेंड कर देनी है। और अगर 95 पे जाए तो क्रिटिकल का ईमेल जनरेट करवा देना है, अपनी नोटिफिकेशन जनरेट करवा देना है बेसिकली। यहाँ पे आप सर्विसेज अपनी सारी लिख सकते हैं। मेरे पास ये सर्विस चल रही है, इसमें विंडोज़ सर्विस, कोई और सर्विस आपकी चल रही है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। इसके अलावा आप यहाँ पे विंडोज़ के प्रोसेस हैं उनको आप मैंने मॉनिटर करना चाह रहे हैं, ठीक है। काफ़ी सारे राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर करें, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं प्रोसेसेस आपके काफ़ी सारे चल रहे होते हैं विंडोज़ के बैकएंड पे, वो आप मॉनिटर करवाना चाह रहे हैं वो हम कर सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा परफॉर्मेंस काउंटर हम कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट लेने दें इनको, ठीक है। और हम क्या कर देते हैं जी, नेक्स्ट। अच्छा, अब आपने करना क्या, मॉनिटर द होस्ट एंड सर्विसेज आफ्टर एवरी 5 मिनट, हर 5 मिनट के बाद मॉनिटर करे, ठीक है। मैं ऐसे कहता हूँ कि नहीं, आपने हर 1 मिनट के बाद मॉनिटर करना है, हर 1 मिनट के बाद। और रीचेक द होस्ट एंड सर्विसेज एवरी आफ्टर 1 मिनट्स अप टू 5 टाइम, हर 1 मिनट के बाद 5 दफ़ा आपने चेक करना है। अगर वो 5 दफ़ा जो है वो फेल हो गया तो आपने अलर्ट जो है वो जनरेट करवाना है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि नहीं यार, आपने जो है ना अर्जेंट रिस्पॉन्स देना है हमें, ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स। 1 मिनट के बाद एक ही दफ़ा करना है। और अगर वो डाउन हो, फ्लैपिंग हो, कुछ और अनरीचेबल हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो गया है, हर मिनट के बाद पिंग करें, हर मिनट के बाद रिस्पॉन्स लेना है, ठीक है। अगर वो उसका रिस्पॉन्स जो है वो अननोन हो गया, कोई भी इशू हो गया, तो अलर्ट जो है वो जनरेट करवा दें, ठीक है। मैंने अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेटिंग्स कन्फिगर कर ली हैं, आप कुछ भी यहाँ पे करना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं जी, सेंड अ नोटिफिकेशन इमीडिएटली सेंड करना है, या आप ये चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन सेंड ना करें, वेट करें उसके बाद नोटिफिकेशन सेंड करें। मैं कहता हूँ नहीं जी, आपने इमीडिएटली नोटिफिकेशन सेंड करना है। और अगर वो प्रॉब्लम परसिस्ट करता है, ठीक है, तो फिर नोटिफिकेशन हर 60 मिनट के बाद आपने नोटिफिकेशन सेंड करना है। मैं इसको 24 आवर्स पे भी कर सकता हूँ, उतने मिनट्स लिख दूंगा, जो भी आप करना चाह रहे हैं। हर 5 मिनट के बाद रिसीव करना चाह रहे हैं वो अगर वो सर्विस या होस्ट आपकी जो है वो अप नहीं होती, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब ये कह रहा है सेंड अलर्ट नोटिफिकेशन, किस किस को अलर्ट आपने सेंड करने हैं। माई सेल्फ मीन्स एडमिनिस्ट्रेटर, या कोई और हैं, अगर अदर इंडिविजुअल हैं तो उसमें कौन कौन है, ठीक है। मैं कहता हूँ जी माई सेल्फ, सिर्फ मुझे ही करो और अदर को करने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। कॉन्टैक्ट ग्रुप्स आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये ऑल कॉन्टैक्ट्स जितने भी हैं, या आपने एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर 4-5 यूज़र आपके पड़े हुए हैं, उनका आपने ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, आप उनको अलर्ट जनरेट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, उनको कर सकते हैं। मैं फॉर द टाइम बिंग माई सेल्फ सिर्फ अपने आप को करवाना चाह रहा हूँ, मीन्स जो एडमिनिस्ट्रेटर है। नेक्स्ट कर देते हैं जी, डिफाइन विच होस्ट ग्रुप द मोनीटर शुड बिलोंग टू। अच्छा, इसमें अभी हम नहीं जाते कि वो होस्ट जो है वो किस ग्रुप का मेंबर है, ठीक है, इसमें भी अभी हम नहीं जाते। और अप्लाई, अच्छा जी, तो ये हमने सेटिंग्स कर ली। अभी हम जाके देखते हैं, अगर हमने अब चेक करना है कि हमारा जो सर्वर है वो ये एक सर्वर हमने होस्ट कॉन्फ़िगर किया और उसके ऊपर मल्टीपल सर्विसेज चल रही होंगी, वो कॉन्फ़िगर हुई हैं। अगर उनको हम चेक करना चाह रहे हैं तो हम कहाँ से देखेंगे, नेविगेशन में जाएंगे और व्यू का यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए, ये है व्यूज़। अच्छा जी, तो यहाँ पर
होस्ट डिटेल पे क्लिक करें यहाँ पर, ठीक है। ये होस्ट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको होस्ट का स्टेटस शो कर रहा है। कितने होस्ट हैं इस वक्त आपके सर्वर के ऊपर? इसके ऊपर अभी हमारे पास जो है वो 2 होस्ट हैं। एक होस्ट जो है वो लोकल इटसेल्फ है और दूसरा होस्ट जो अभी हमने ऐड किया है UITA सर्वर, ठीक है। आपको IP नज़र आ रहा है 10.1.4.200। तो स्टेटस दोनों का इस वक्त अप है, ठीक है। ड्यूरेशन इस सर्वर को कितना टाइम हो गया अप हुए हुए? 1 डे 5 आवर 40 मिनट, यानी कि कल ये मैंने सेटअप किया था इसी वक्त और कल ही मैंने लेक्चर मीन्स रिकॉर्ड किया था, उस वक्त से ये अप है, ठीक है। अटैम्प्ट इसने कितनी करनी है? 1/10। अगर 10 इसकी अटैम्प्ट जो हैं वो फेल होती हैं तब ये ईमेल अलर्ट जनरेट करेगा। इस केस में क्या है? 1/1, 1 मिनट में, एक मिनट के बाद, ये 1 मिनट है, 1 मिनट, और ये वाला जो है वो टेस्टिंग है, यानी कि 1 मिनट के बाद अगर एक पिंग जो है वो फेल हो जाता है अगर, तो आपने जो है वो अलर्ट जनरेट करवा देना है। लास्ट चेक इसने कब किया जी? इस टाइम पे किया है, और अभी स्टेटस इसका ओके आ रहा है। इसका IP एड्रेस ये है। RTA राउंड ट्रिप एवरेज इसका कितना है जी? 1.838 मिली सेकेंड, यानी कि जो पिंग रिस्पॉन्स है, राउंड ट्रिप एवरेज बोलते हैं पिंग रिस्पॉन्स को। लॉस्ट कितना है? 0% आ रहा है। ठीक हो गया। ये होस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। सर्विस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। सर्विसेज कितनी चल रही हैं? टोटल 20 सर्विसेज चल रही हैं। कौन कौन सी हैं मैं अभी आपको दिखाता हूँ जाके। वार्निंग कितनों पे आ रही है? 0, अननोन 0 हैं, क्रिटिकल 0 हैं, पेंडिंग 0 हैं। ईच एंड एवरीथिंग रनिंग परफेक्ट फॉर नाउ। डाउन कितने होस्ट डाउन है? 0। अनरीचेबल कितने हैं? 0। पेंडिंग कितने हैं? 0। ठीक है, ये मैंने होस्ट का स्टेटस रिव्यू किया है। अब हम सर्विस पे क्लिक करते हैं ज़रा। ये देखें जी, ये क्या है हमारे पास? सर्विस स्टेटस, होस्ट स्टेटस। 2 होस्ट है मेरे पास इस वक्त। सर्विस स्टेटस समरी, कितनी सर्विसेज हैं? 20 ओके हैं। अच्छा, अब ये सर्विसेज शो कर रहा है, ये देखें नीचे। ये थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और ये देखें, ये होस्ट है। एक होस्ट कौन सा है? लोकल होस्ट। वो कौन सा है? इटसेल्फ, ठीक है, 127.0.0.1। ये इसके ऊपर सर्विसेज चल रही हैं। पिंग ओके है। HTTP पोर्ट चल रही है, ओके है, जो कि मैंने इस वक्त ओपन भी की हुई है, पोर्ट 80, जिससे मैंने ये एक्सेस किया हुआ है इसको। इसके अलावा ये सर्विसेज चल रही हैं। HTTPD चल रही है, MySQL चल रहा है, NPCD चल रही है, NTPD चल रही है, ठीक है। ये सारा वो बता रहा है। पिंग जो है वो बता रहा है। लास्ट चेक किसने इस टाइम किया था? पिंग रिस्पांस ओके है। पैकेट लॉस 0 है बिल्कुल, ठीक है। RTA जो है वो कितना है? 0.15 है, राउंड ट्रिप एवरेज, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग ओके है। इसमें एक मेमोरी का आ रहा होगा। करंट यूज़र्स, 3 यूज़र्स करंटली लॉग्ड इन हुए हैं इस पर, ठीक है। आई थिंक एक ये है, एक वहाँ से लॉगिन हुआ है, ये इस कंसोल से, और एक मैंने SSH आपको करके दिखाया था थोड़ी देर पहले, बल्कि लास्ट लेक्चर में किया था वो, ठीक है। यहाँ पे जी ये देखें, SSH प्रोटोकॉल ओपन है इस पर, पोर्ट 2 ओपन है, और टोटल प्रोसेसेस इसके शो कर रहे हैं। अच्छा, अब नीचे वाले सर्वर पे आ जाते हैं जो कि आज हमने कॉन्फ़िगर किया है। ये हमारा आज का सर्वर है, UITA सर्वर 10.1.4.200, इसका IP था। CPU यूसेज इस वक्त इसके ऊपर कितना है? 0%, ठीक हो गया जी। ड्राइव C डिस्क यूसेज कितना है? 49 GB आई थिंक। उसमें चल के देखते हैं ज़रा। ये देखें जी, C ड्राइव मेरी कितनी है? 49 GB की है और 32 GB फ्री है। ये कितनी है? 199 GB की है और 194 GB फ्री है। तो C ड्राइव ये देखें जी, 49 GB टोटल है और यूज़ कितनी हुई है? जस्ट 16 GB। 33 GB फ्री है, जो कि अभी हमने चेक भी की है। तो बिल्कुल हमें एग्जैक्ट स्टेटस शो कर रहा है, परफेक्ट शो कर रहा है। डिस्क ड्राइव E, इसमें वो क्या कह रहा है? 200 GB टोटल है और यूज़ कितनी हुई है? 3% जस्ट यूज़ हुई है, ठीक है। और मैंने वहाँ पे जो सेटिंग की थी, मैंने क्या कहा था कि अगर 10% पे वो पहुँच जाए तो हमें जो है वो ईमेल अलर्ट जनरेट करना है। तो हम अभी ऐसा करते हैं कि C ड्राइव को है वो हम उसकी जाके सेटिंग वहाँ पे क्या कर देते हैं? 10%, कि अगर 10% पे पहुँच जाए यूसेज तो एक ईमेल अलर्ट जनरेट करना है आपने, ठीक है। अभी वहाँ पे वो आई थिंक 80% है। इस तरह मेमोरी यूसेज है वो बता रहा है। मेमोरी टोटल कितनी है जी? 14015 14 GB है और यूज़ कितनी हो रही है?
1686 MB, यानी कि 1.5 GB ऑलमोस्ट यूज़ हो रही है, 12% यूज़ हो रही है। फ्री कितनी है? 12 GB फ्री है, ठीक है, 88% फ्री है इस वक्त। इसके अलावा पिंग रिस्पांस आ रहा है, ठीक है, ये देखें जी, ओके रिस्पांस है बिल्कुल, RT इतना आ रहा है। मिनिमम अप टाइम कितना हो चुका है इसको? 0 डेज़ 3 आवर्स एंड 1 मिनट। मैंने 3 घंटा पहले इस सर्वर को रिस्टार्ट किया था, ठीक है, और ये आपको अप टाइम भी बता रहा है। अभी ज़रा हम पहले ईमेल चेक कर लें, कोई ईमेल इससे रिलेटेड हमें नहीं आया हुआ, ठीक है। अच्छा जी, मैं भी ये करता हूँ कि हम जाते हैं कन्फिगरेशन, यहाँ पे कोर कन्फिगर मैनेजर आ रहा है, ये कोर कन्फिगर मैनेजर में जाके हम यहाँ पे फिर जो है वो इसको एडिटिंग भी कर सकते हैं, जो कि अभी हमने सर्वर मैनुअली ऐड किया था, ठीक है। वो सर्वर कहाँ पे आ रहा है मेरा? ये आ रहा है, ये देखें, कोर कन्फिगर मैनेजर पे क्लिक किया, ये विंडो आपके पास ओपन हो गई। ये विंडो ओपन हुई, ठीक है। इसके अंदर ये होस्ट हैं आपके, जो हमने होस्ट अभी कॉन्फ़िगर किए हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं। सर्विसेज इसके अंदर आ रहे हैं। अगर आप इनसे रिलेटेड व्यू करना चाह रहे हैं, मॉनिटरिंग करना चाह रहे हैं, तो वो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? नेविगेशन और व्यू में जाना पड़ेगा, ठीक हो गया। अगर आपने कोई चीज़ कन्फिगर करनी है तो आपको कहाँ आना पड़ेगा? नेविगेशन और कन्फिगर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा होता है कोर कन्फिग मैनेजर पे क्लिक करेंगे। कमान, क्या हो गया? तो ये हमारे पास आ गया मॉनिटरिंग। अब किसकी मॉनिटरिंग करनी है? हमने होस्ट की करनी है, होस्ट ग्रुप्स की करनी है, सर्विसेज की करनी है, वो सारी हम यहाँ से मॉनिटरिंग करेंगे। मैं अभी होस्ट में जाता हूँ। ये देखें, अभी हमारे पास दो ही होस्ट हैं, एक लोकल होस्ट है, ठीक है, और एक UITS सर्वर हमने ऐड किया हुआ है। अगर आप कहते हैं नहीं यार मैंने इसको डिलीट करना है, तो आप सिंपली इसको यहाँ पे चेक करें और इसको यहाँ से डिलीट कर दें। ये आपको अभी डिलीट नहीं करने देगा, ठीक है। मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये डिलीट नहीं करने देगा, ठीक है। क्यों नहीं करने दे रहा? क्योंकि वो कहता है इसके बैकएंड पे सर्विसेज चल रही हैं, डिपेंडेंट रिलेशनशिप है, ये बेसिकली जो है वो डिपेंड कर रहा है। तो आप पहले क्या करेंगे? सर्विसेज में जाएंगे। सर्विसेज में जाके ये हमारे पास सारी सर्विसेज आ गई। वो लोकल होस्ट, UITS सर्वर जो हमने नेम दिया था, ये सर्विसेज सारी चल रही हैं इस सर्वर के ऊपर, UITS सर्वर के ऊपर। ये सारी पहले आप यहाँ से डिलीट करेंगे इनको वन बाय वन। ये वन बाय वन डिलीट होने के बाद आप जो है वो इस होस्ट को डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। कोई और इसमें सेटिंग देखना चाह रहे हैं, अलर्ट वगैरह कब कब जनरेट हो, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। UITS सर्वर पे क्लिक किया, ठीक है। इसको एलियस देना चाह रहे हैं, एलियस दे लें। ये इसका IP एड्रेस है। चेक सेटिंग्स, अच्छा इनिशियल स्टेट इसकी क्या है जी? अप है। चेक इंटरवल, हर मिनट के बाद चेक करें, ठीक है। एक दफ़ा अटैम्प्ट अगर रॉन्ग हो जाती है तो आपने जो है वो नोटिफिकेशन जनरेट करवा देना है। और वो नोटिफिकेशन जो है वो कौन कौन से जनरेट करवाने हैं? डाउन हो, अनरीचेबल हो, रिकवरी हो, फ्लैपिंग हो, डाउन टाइम हो, ठीक है। आपने नोटिफिकेशन जो है वो इनेबल कर देना है। नोटिफिकेशन इंटरवल कितना है? 60 सेकेंड्स। यहाँ पे आप चेंज करना चाह रहे हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन इनेबल है, मैं कहता हूँ हाँ जी ऑन कर दो, नोटिफिकेशन इनेबल है। और इसमें कुछ ख़ास नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। इस सेटिंग्स को हम क्या कर लेते हैं? सेव। उसके बाद आपने अप्लाई कन्फिग्रेशन मस्ट करना है, ठीक है। अगर अप्लाई कन्फिग्रेशन नहीं करेंगे तो वो सेटिंग्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगी। अब हम जाते हैं सर्विसेज में। सर्विसेज में जाके मैं कहता हूँ कि सी का जो डिस्क यूसेज है इसको हमने एडिटिंग करनी है। एडिटिंग करके चेक सेटिंग्स, ठीक है, वही सारी सेटिंग्स, इनिशियल स्टेट ओके है, और इनमें भी नहीं जाना हमने। चेक टाइम पीरियड कब चेक करना है? 24/7 चेक करना है, ठीक है जी। ये सेटिंग्स हम बाद में देखेंगे, एक्टिव चेक क्या होते हैं, पैसिव चेक मुझे टाइम मिला तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इस बारे में, ठीक है। फ़िलहाल बाकी सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट लेने दें। और अलर्ट सेटिंग्स क्रिटिकल हो, वार्निंग हो, अननोन हो, रिकवरी हो, फ्लैपिंग हो, आफ्टर ईच 60 मिनट आपने नोटिफिकेशन को जो है वो रिवाइज़ करना है। नोटिफिकेशन इनेबल कर दें जी, ओके कर दें और सेव कर दें। अप्लाई कन्फिग्रेशन कर दें। अच्छा, अगर आप अब चेंज करना चाह रहे हैं सर्विसेज, मैं कहता हूँ कि यार ये जो CPU यूसेज है, सॉरी जो ड्राइव C है, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी एडिटिंग करना चाह रहा हूँ। तो व्यू कन्फिग, नहीं, यहाँ से आप कन्फिग्रेशन देख सकते हैं, सेटिंग इसमें हमने क्या क्या की हुई है।
यहाँ से नहीं, मैं एक और जगह से एक्चुअली करना चाह रहा हूँ। आई थिंक कमांड्स में था वो ऑप्शन, कमांड्स। मैं एक सेकंड वीडियो पॉज करता हूँ, मैं एक चीज़ एक्चुअली ढूंढ रहा हूँ, वो मैं देखता हूँ कहाँ पे पड़ी हुई है, मैं वहाँ से आपको बताता हूँ। अच्छा जी, वो ये पड़ी हुई सिंपल सामने ही पड़ी हुई थी। सिंपल आप सर्विस पे क्लिक करेंगे, सर्विसेज, और ये है फॉर एग्जांपल ड्राइव सी यूसेज है, ठीक है, यूआईटी सर्वर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहीं से भी हमने बाकी सेटिंग्स की थी, हमने नोटिफिकेशन इंटरवल वगैरह सेट किया था, कॉमन सेटिंग, और ये यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। ये देखें जी, चेक एक्साई एन एस आई क्लाइंट, पासवर्ड हमने ये रखा हुआ है एन एस क्लाइंट का, यूज़ डिस्क ये है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें जी, क्रिटिकल वार्निंग, ये वार्निंग है और ये क्रिटिकल है। वार्निंग क्या है, 80 है, मैं इसको कहता हूँ कि आपने जो है ना वो 10 पे जो है वो वार्निंग जनरेट कर देनी है। अगर 10 पे वार्निंग जनरेट करेगा इट्स मीन अभी तो वो 34% यूज़ हो रही है मेरी सी ड्राइव, ये सी ड्राइव है, सी ड्राइव, ठीक है जी। ये सी ड्राइव मेरी 34% यूज़ हो रही है, वार्निंग 10 पे जनरेट करना है। अभी ये फ़ौरन इसको मॉनिटर करेगा और देखेगा वहाँ पे तो 34% यूज़ हो रही है ऑलरेडी, तो इसने फ़ौरन क्या कर देना है, ईमेल अलर्ट जनरेट करवाना है, ठीक है जी। तो देखते हैं कि ईमेल अलर्ट जनरेट होता है या नहीं होता। चलते हैं वापस व्यूज़ में, सर्विस डिटेल्स, और ये देखें जी एक वार्निंग आ गई है सर्विस की, ठीक हो गया। अभी जाके देखते हैं वार्निंग किस चीज़ की आई है। ये देखें जी, यू आई टी ए सर्वर डिस्क सी जो है मेरी ड्राइव सी, ठीक है, अभी 2 सेकंड पहले इसने चेक किया है और एक ही पहले रिस्पांस पे ही इसने वार्निंग अलर्ट शो कर दिया। अगर यहाँ पे 1 की जगह 5 होता है इट्स मीन उसे 5 टाइम्स चेक करना पड़ता। अभी उसने 1 टाइम चेक किया, ठीक है। और ये देखें इसका यूसेज कितना है, 34, और मैंने क्या सेटिंग की थी कि वहाँ पर अगर 20% मैंने आई थिंक सेट किया था, 20% अगर उसका थ्रेशोल्ड पहुँच गया है यूसेज का, तो वार्निंग का ईमेल अलर्ट जनरेट होना चाहिए। लेट से ईमेल आई है कि नहीं आई, ये देखें जी परफेक्ट हो गया, ईमेल आई है 0 मिनट्स अगो। और ईमेल कह रहा है कि नेगियोस हैज़ डिटेक्टेड अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है, नेगियोस टाइप प्रॉब्लम है। और सर्विस किस से रिलेटेड प्रॉब्लम है जी, ड्राइव सी के डिस्क यूसेज से रिलेटेड। होस्ट कौन सा है, मेरा यू आई टी एस सर्वर है, एड्रेस उसका ये है, और स्टेट क्या है, वार्निंग। क्यों वार्निंग आई है, क्योंकि वार्निंग थ्रेशोल्ड वहाँ पे क्या सेट हुआ हुआ है, 20%, ठीक है। और इसका जो यूसेज है वो कितना हो गया है, 34%, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये देखें अभी इसको हम वापस जो है चलते हैं उधर और इसका थ्रेशोल्ड ज़रा चेंज करते हैं। ये देखें वार्निंग आ रही है अभी तक। सर्विस डिटेल्स यहाँ पे ये देखें बहुत सारे ऐप हैं हमारे, सर्विसेज के अंदर हम देख सकते हैं एक वार्निंग है हमारी। और इधर यहाँ पे हम कैसे आए हैं, नेविगेशन व्यूज़। अब हम चलते हैं दोबारा नेविगेशन कन्फिगर और कोर कन्फिग मैनेजर सर्विसेज, और हमारी सर्विस थी यू आई टी ए की, ये वाली थी। यहाँ पे हम दोबारा गए और हमने इसको सिलेक्ट कर दिया कि वार्निंग जो है वो आपकी दोबारा हो गई है 80%। अगर आपका 80% लाइव यूसेज हो तो हमें वार्निंग जो है आपने जनरेट करना है। सेव करते हैं, अप्लाई करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, दोबारा जाते हैं नेविगेशन व्यूज़, व्यूज़ में जाके देखते हैं कि अब क्या स्टेटस है वहाँ पे वार्निंग्स का। सर्विस डिटेल, तो अभी भी ये वार्निंग 1 आ रही है, ठीक है। अभी इसने चेक नहीं किया, आई थिंक 1 मिनट बाद हमने टाइम पीरियड लगाया हुआ है। या देखें लास्ट चेक कब हुआ है, 2 मिनट पहले। तो अभी ये दोबारा नेक्स्ट चेक होगा, नेक्स्ट चेक के बाद ये वार्निंग जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ओके स्टेटस में, ठीक है। इसको रिफ़्रेश करते हैं पेज को ज़रा।
सर्विस डिटेल, और ये देखें वार्निंग क्या हो गई, 0। ठीक है, अभी दोबारा जाके चेक करते हैं ज़रा स्टेटस, और ये देखें परफेक्ट हो गया। डिस्क यूसेज 7 सेकंड पहले चेक हुई है, ये खुद ही चेक करता रहता है हर आफ्टर एवरी 1 मिनट। आपने नहीं करना कि हर दोबारा रिस्पॉन्स चेक करके सेंड करिए, और जो आपने सेटिंग कर दी ये उस सेटिंग्स के अकॉर्डिंगली चेक करता रहेगा। और अभी इसने एक ईमेल दोबारा जनरेट करवाया होगा, जाके देखते हैं जी। ये देखें दोबारा एक ईमेल आया है और वो क्या कह रहा है, रिकवरी, नेगियोस हैज़ डिटेक्टेड दिस सर्विस हैज़ रिकवर्ड, नोटिफिकेशन टाइप रिकवरी है। ठीक है, और किस चीज़ की रिकवरी हुई है जी, ड्राइव सी डिस्क यूसेज की हुई है, UITS सर्वर है, उसका ये IP है, और स्टेट क्या है, ओके हो गई है। ठीक है, और ये आपको उसकी सेटिंग्स शो कर रहा है। उससे पहले जो थी उसमें स्टेट क्या थी, ज़रा देखते हैं। स्टेट ये देखें, स्टेट क्या थी, वार्निंग। ठीक हो गया। तो ये था जी। यहाँ पे इसी तरह आप मल्टीपल सर्वर्स आप कर सकते हैं। हमने एक सर्वर आज कॉन्फ़िगर की, आपके पास मल्टीपल हैं, देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम स्विचेस वगैरह को कॉन्फ़िगर करेंगे, VMware को करके देखेंगे, लिनक्स सर्वर्स को करके देखेंगे बारी बारी। अच्छा, ये तो हमने किया है अभी NS क्लाइंट के थ्रू किया है। अभी हम करते हैं SNMP के थ्रू। अच्छा जी, और क्या चीज़ें रह गई हैं। NS क्लाइंट के थ्रू कर लिया, ईमेल अलर्ट जनरेट हो गए हैं, होस्ट स्टेटस हमने चेक कर लिया है, और SNMP के थ्रू रह गया। अच्छा, एक्चुअली मैं करना ये चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसको अगर मैं सर्वर को, चलो मैं सर्वर को ज़रा रीस्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, और फिर देखते हैं क्या रिस्पांस आता है, बल्कि नहीं रहने दें। अभी हम ऐसा करते हैं, SNMP को कॉन्फ़िगर करके देख लेते हैं। ठीक है जी। तो क्या करते हैं, हम वापस कॉन्फ़िगर में जाते हैं। कॉन्फ़िगर, अगर इस सर्वर को अब मैंने डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, दोबारा कोर कॉन्फ़िग मैनेजर में जाऊँगा, सर्विसेज में जाऊँगा, पहले इन सर्विसेज को क्या करूँगा, डिलीट करूँगा, UITA की जितनी भी हैं। इन सारी सर्विसेज को हम क्या कर रहे हैं, अब 1 बाय 1 डिलीट कर रहे हैं। सर्विसेज, और ये 1 बाय 1 को हम क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। जब तक ये सारी सर्विसेज डिलीट नहीं होंगी, उस होस्ट को हम डिलीट नहीं कर सकते। और ये एक सर्विस रह गई UITA की। ठीक है, सारी सर्विसेज जो हैं वो डिलीट हो गई हैं। अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन करें। अब होस्ट में जाते हैं, होस्ट पे जाके अब हम इसको जो है वो डिलीट कर सकते हैं, और ये हमने इसको भी डिलीट कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन कर दें। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि लेक्चर फिर लंबा होता जा रहा है, नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करूँ या इसी में कंटिन्यू करूँ। होस्ट्स, चलें जी इसी में कंटिन्यू करते हैं, इसको फिनिश अप करते हैं। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम, NS क्लाइंट को मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ। यस, ओके। अच्छा जी, ये हो गया अनइंस्टॉल। अब हम करते हैं SNMP के थ्रू सर्वर को कैसे मॉनिटर करते हैं। तो SNMP का क्लाइंट हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन विंडोज़ सर्वर में और विंडोज़ 7 वगैरह में हमारे पास फ़ीचर होता है, वो हम फ़ीचर जाके ऐड करते हैं। सिंपली नेक्स्ट करेंगे हम, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इन चीज़ों से आप फेमिलियर हैं। नेक्स्ट, और यहाँ पे हमारे पास SNMP का ऑप्शन आ रहा होगा, ये आ रहा है जी SNMP सर्विस, इसको हमने ऐड किया। नेक्स्ट,
नेक्स्ट करते हैं और इंस्टॉल कर देते हैं। सिंपली ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। इसी तरह हम इसे जाके सर्विसेज में से एक्सेस करेंगे। और ये इंस्टॉल हो गया SNMP। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास ये सर्विसेज में आ गया होगा, SNMP सर्विस आ गई। ठीक है जी, यहाँ पे अब हम कम्युनिटी डिफ़ाइन करते हैं। ऑटोमेटिक हो गया, लॉग ऑन दिस कर दें, रिकवरी एजेंट क्रैप्स कम्युनिटी नेम सिक्योरिटी यहाँ पे है, हम ऐड कर देते हैं कि वो कम्युनिटी नेम, एक सेकेंड, अलाउ SNMP पैकेट्स फ्रॉम दिस होस्ट, यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। कौन सा होस्ट आएगा इसके पास, 10.1.4.105 जो हमारे नेगियोस का IP है। और यहाँ पे हम कम्युनिटी ऐड कर देते हैं और कम्युनिटी हम रख देते हैं फैसल 123 ही रख देते हैं, चलें। ठीक है जी, फैसल 123 रख दिया, अप्लाई, ओके। और इस सर्विस को हम क्या कर देते हैं, रीस्टार्ट। अब हम वापस जाते हैं, यहाँ पे हम दोबारा जाते हैं नेगियोस कन्फिगर, नेविगेशन कन्फिगर, कोर कन्फिग मैनेजर, होस्ट, कोर कन्फिग मैनेजर में जाते हैं, बल्कि नहीं हम विजार्ड में जाते हैं, वहाँ से जाके करते हैं, सिंपल है, वहाँ से ज़रा कन्फिगर। और यहाँ पे करते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड, विंडोज़, और यहाँ से जी हम करेंगे अभी विंडोज़ मॉनिटर ऑफ विंडोज़ वर्क स्टेशन और सर्वर यूजिंग SNMP। पहले हमने ये वाला ऑप्शन किया था, अब हम ये वाला ऑप्शन करेंगे। यहाँ पे हम IP एड्रेस देते हैं 10.1.4.200 है, जिसको मॉनिटर करना चाह रहे हैं। इसके ऊपर क्या है हमारे पास, विंडोज़ सर्वर 2012 है। SNMP वर्जन हम 2C कर लें या 2C ही कर लेते हैं, ठीक है। SNMP कम्युनिटी हमने क्या रखी थी वहाँ पे, फैसल 123, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें मॉनिटर करना चाह रहे हैं, इसको नेम क्या देना चाह रहे हैं, हम इस दफ़ा नाम दे देते हैं ULTA जस्ट, ठीक है। वही सारी सेटिंग्स। अच्छा, मैं इसको कहता हूँ फ़िज़िकल मेमोरी ये है। अच्छा, इस दफ़ा फ़िज़िकल मेमोरी अगर 10% पे है तो ईमेल अलर्ट जनरेट करवा दे, ठीक है, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पजेज़, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ ड्राइव यूसेज मेरा C ड्राइव जो है वो अगर 20% पे है तो भी ईमेल अलर्ट जनरेट करवा दें, ठीक हो गया जी। ये देखें, SNMP विज़ार्ड डिटेक्टेड 67 सर्विसेज ऑन। SNMP ने ज़्यादा सर्विसेज डिटेक्ट की हैं, और वो कौन सी सर्विसेज हैं, ये सारी सर्विसेज आपकी चल रही हैं सर्वर के ऊपर, ठीक है। DHCP क्लाइंट चल रहा है, डिस्प्ले पॉलिसी, DNS क्लाइंट, IPsec, दिस फलां 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 फलां, बहुत सारी सर्विसेज चल रही हैं, ठीक है। जो जो आप मॉनिटर करना चाहते हैं उन पे ऐड करें और ऐड सेलेक्टेड कर लें, वो सर्विसेज आपकी क्या हो जाएंगी, मॉनिटर होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक हो गया जी। इतने प्रोसेसेस SNMP ने 39 प्रोसेसेस जो हैं वो इस सर्वर के ऊपर डिटेक्ट किए हैं, ठीक है। इसने क्यों डिटेक्ट किए हैं, क्योंकि कम्युनिटी जो हमने सेलेक्ट की है दोनों की, फैसल 123 वो मैच कर गई हैं, ठीक है जी। और ये सारे प्रोसेसेस आ रहे हैं, इनमें आप ऐड करना चाह रहे हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं फॉर टाइम बीइंग कुछ नहीं कर रहा। नेक्स्ट करते हैं, अलर्ट कब जनरेट करना है, आफ्टर एवरी 1 मिनट वो मॉनिटर करे, ठीक है। और वन टाइम एक दफ़ा अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो ईमेल अलर्ट जनरेट करवा दे। नेक्स्ट करें, इमीडिएटली किसको सेंड करना है, एडजस्ट माई सेल्फ, अगर इसको यूज़र को करवाना चाह रहे हैं इसको भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल नेगियोस एडमिनिस्ट्रेटर को ही करता हूँ, ठीक है। और मैं फिनिश कर देता हूँ। तो चलते हैं नेविगेशन व्यूज़ और वहाँ जाके देखते हैं जी अब हमारे पास क्या कुछ आ रहा है। होस्ट डिटेल में चलते हैं, तो ये देखें, अभी हमने होस्ट का नेम क्या रखा था,
UITA आ गया, इसका एड्रेस आ जाएगा 10.1.4.200। रिस्पांस ओके आ रहा है, ठीक है। वार्निंग अभी फ़िलहाल नहीं आ रही, होस्ट अप हैं। सर्विसेज में जाते हैं, सर्विस डिटेल्स, और वार्निंग आ रही है जी। एक कौन सी वार्निंग आ रही है अभी जाके देखते हैं। अच्छा जी, CPU यूसेज ठीक आ गया हमारे पास। ड्राइव सी पेंडिंग है, ये भी चेक करेगा, अभी चेक कर रहा होगा। चेक स्केड्यूल्ड फॉर 30/01 आज की डेट है, और 15/15 अभी ये चेक कर लेगा। फिज़िकल मेमोरी, ये देखें जी वार्निंग क्यों वार्निंग आ रही है, क्योंकि हमने रखा था, वार्निंग रखी थी कि अगर 10% से ज़्यादा यूसेज हो रहा है तो आपने ईमेल अलर्ट जनरेट करवाना है, ठीक है। और ये देखें, ये 10% से ज़्यादा यूसेज हो रहा है, 10% ज़्यादा यूसेज है और 13% यूज़ हो रही है टोटल। तो इसने क्या कर दिया है, वार्निंग जनरेट किया और इसने अलर्ट सेंड कर दिया होगा, हमारे पास अलर्ट आ गया होगा। इस तरह हमने डिस्क ड्राइव सी जो है उसके लिए हमने कहा था ये 34% यूज़ हो रही है, हमने कहा था अगर 20%, ये देखें 20% से अगर ज़्यादा हो जाए तो हमें वार्निंग जनरेट करवाना है आपने, ठीक है। तो इसने वार्निंग जनरेट कर दी। ओवरऑल देखना चाह रहे हैं सर्विस डिटेल्स, तो कितनी वार्निंग्स आ रही हैं, 2 वार्निंग्स हैं, ठीक है। किस किस में है जी, यहाँ पे वार्निंग्स आ रही हैं। ये सर्विसेज आपकी प्रॉब्लम कर रही हैं, इनमें क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है जी। ग्रेटर दैन 10% पे वार्निंग जनरेट। चेक करते हैं ईमेल रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है। फिज़िकल मेमोरी यूसेज इज़ वार्निंग, ठीक है, वार्निंग है। और क्यों है, 10% पे वार्निंग थ्रेशोल्ड लगा हुआ था, ठीक है जी, ये देखें। और बैक करते हैं 1 मिनट अगो, और वार्निंग है। और क्यों आई है जी, सी ड्राइव जो है वो उसका कितना हो गया है, 20% वार्निंग थ्रेशोल्ड था, और कितना यूज़ हो रहा है, 34% यूज़ हो रही है, ठीक हो गया। तो ये भी टेस्टिंग होगी, SNMP के थ्रू भी हमने टेस्टिंग कर ली। इसके अलावा मैं एक और चीज़ आप लोगों को दिखाना चाह रहा था यहाँ पे, ये देखें होस्ट पे क्लिक करते हैं, होस्ट डिटेल किधर गया, होस्ट डिटेल, और UIT है, UIT पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये देखें जी, यहाँ पे भी हम कुछ चीज़ें मॉनिटर कर सकते हैं। ओके रिस्पॉन्स है, सर्वर हमारा अप है बिल्कुल, ठीक है। होस्ट का स्टेटस अप है, ड्यूरेशन इतना टाइम हो गया अप है, और लास्ट चेक इस टाइम इसने किया है। नेक्स्ट स्टेप कब कब करेगा, ये देखें 15/17, 15/16, यानी कि मैंने हर 1 मिनट के बाद चेक लगाया हुआ है, ठीक है। नोटिफिकेशन आप डिसेबल करना चाह रहे हैं, डिसेबल कर लें। इमीडिएट चेक करना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करें, वो बता देगा। पिंग करके चेक, ये देखें पिंग करते हैं, ये देखें मैंने पिंग पे क्लिक किया है, और ये देखें इसने पिंग का रिस्पॉन्स हमें बता दिया है, ठीक है। कनेक्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे कनेक्ट करें, तो ये देखें जी, ये एक विंडो ओपन होगी RDP की। यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे, ये हमारे से यूज़र ने पासवर्ड पूछेगा और हम इसके अंदर RDP कर लेंगे, ठीक है। इसका ट्रेस आउट करना है, ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे ट्रेस आउट में करके दे रहा है, ठीक है। ये देखें जी ट्रेस आउट हो गया, ठीक हो गया। तो यहाँ से भी हम अपने सर्वर को मॉनिटर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस ग्राफ्स देख सकते हैं, अभी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं आएगी क्योंकि अभी तो आधा घंटा हुआ है इसको ऑन किए हुए। एडवांस सेटिंग्स में आप ये सारी सेटिंग्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको ओवरव्यू करें, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, कन्फिगर में जाते हैं, रिकन्फिगर करना चाह रहे हैं, रिकन्फिगर कर सकते हैं हम इसको। ये सारी चीज़ें ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ। मॉनिटर कब कब करना है ये हम देख सकें हैं, नोटिफिकेशन कब कब आने चाहिए वो हम देख चुके हैं। ये थोड़ी सी आप हैंड्स ऑन करेंगे, जब तक आपका हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं होगा इस चीज़ के ऊपर, बैठ के आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगी, ठीक है। समझ तक तभी आएगी जब तक आप इसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। बाकी इसमें ये फ्री वेरिएबल्स, नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस, ये एक अलग से फीचर है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो ये चीज़ें भी हो गई जी, ठीक है जी। स्टार्ट रोटेशन आप कर दें अगर, तो ये आपको ख़ुद से बताना शुरू कर देगा। ये देखें ये चल पड़ा है। अच्छा ये देखें हर 10 सेकंड के बाद क्या होगा, अभी आपको सर्विस डिटेल का व्यू आ रहा है, ठीक है। अभी ये टाइम चल रहा है 4 3 2, इसके बाद होस्ट ग्रुप ओवरव्यू आ जाएगा। ये हम देख सकते हैं, होस्ट ग्रुप्स का ओवरव्यू देख सकते हैं, ठीक है। अब ये टाइमिंग दोबारा कम होगा तो डिक्रीज़ होते होते 1 पे जाएगा, हमारे पास टेक्टिकल ओवरव्यू आ जाएगा। ये सारी चीज़ें ओवरव्यू होती रहती हैं। ये देखें दोबारा हमारे पास ये आ गया है,
अगर हम जस्ट ओपन प्रॉब्लम्स करना चाहें वो हमारे पास आ सकते हैं। ये सिर्फ प्रॉब्लम्स ओपन हो गए हैं, ये देखें 2 प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे हैं, ये देखें जी, ये ख़ुद से सारा अभी चल रहा है। ये रोटेशन हमने ऑन की है। अब इस रोटेशन को अगर आप स्टॉप कर देते हैं, स्टॉप कर दिया, तो अब आप यहाँ से मैनुअली ख़ुद भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं, होस्ट डिटेल, सर्विस डिटेल, होस्ट ग्रुप ओवरव्यू, ठीक है। सब कुछ हम यहाँ से हम अपने सर्वर की मॉनिटरिंग देख सकते हैं, कितने पे वार्निंग चल रही है, क्रिटिकल चल रही है, पेंडिंग है, अननोन है, दिस एंड डेट, जो भी है सब कुछ हम कर सकते हैं, ठीक है जी। चलें एक लास्ट ट्राई करते हैं। मैं ये सर्वर अपना शट डाउन कर देता हूँ ज़रा। रिस्टार्ट शट डाउन, चलें शट डाउन कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या स्टेटस आता है। और ये मैंने अपना सर्वर क्या कर दिया, शट डाउन कर दिया 10.1.4.200। दोबारा हम व्यूज़ में गए और ये हम जाके होस्ट डिटेल में जाते हैं, होस्ट डिटेल, और ये देखें जी क्या हो गया, मैंने वो सर्वर बंद कर दिया अपना, तो ये क्या आ गया, डाउन, होस्ट अनरीचेबल, ठीक है। RTA नैन लॉस्ट, 100% लॉस्ट हो गया, ठीक है। ईमेल भी आ गया होगा, ये देखें जी, पिंग क्रिटिकल हो गया है, CPU यूसेज अननोन हो गया, हर चीज़ अननोन क्रिटिकल हो जाएगी, ठीक है। और सर्विसेज में जाके देखते हैं सर्विसेज में क्या स्टेटस आ रहा है। तो ये देखें जी, होस्ट एक हमारे पास क्या हो गया, डाउन हो गया। सर्विसेज एक वार्निंग आ रही है, 3 अननोन हो गई हैं, एक क्रिटिकल हो गई है। नीचे करते हैं, ज़रा स्क्रॉल डाउन करें, ये देखें अननोन मीन नो आंसर फ्रॉम होस्ट, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि सर्वर ही शट डाउन हो गया है, ठीक है जी। अननोन अभी ये जो आ रहा है, ओके, ये भी अभी लास्ट चेक चलेगा, तो इसके बाद ये भी अननोन हो जाएगा, ये ओके, जो भी इसका स्टेटस होगा। पिंग क्रिटिकल हो गया, 100% लॉस आ रहा है, ठीक है। तो ईमेल्स आना शुरू हो गई होंगी। तो ये देखें जी, यूएसपी यूसेज अननोन, पिंग इज़ क्रिटिकल, UITA इज़ डाउन, सर्वर क्या हो गया हमारा, होस्ट UITA स्टेट डाउन, IP ये है, इन्फो क्रिटिकल है, होस्ट अनरीचेबल हो गया, ठीक है, वो सर्वर डाउन हो गया। अब जब तक उस सर्वर को मैं मैनुअली वहाँ से रीस्टार्ट नहीं करूँगा, तो ये हर 60 मिनट्स के बाद मुझे अलर्ट्स आते रहेंगे, ठीक है जी। आई थिंक लेक्चर जो है वो ठीक ठाक लंबा हो गया है, ना करते करते अभी ये 1 घंटे का हो गया है, तो इसकी खूब प्रैक्टिस करें, ठीक है जी। आई थिंक सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड हमने देख ली है, कोर कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड देख लिया है, NS क्लाइंट के थ्रू मॉनिटर किया है हमने, SNMP के थ्रू हमने मॉनिटर किया है, ठीक है। सारी टेस्टिंग्स मैंने आपको करवा दी हैं, ईमेल अलर्ट्स जनरेट हो रहे हैं, क्रिटिकल पे जनरेट हो रहे हैं, वार्निंग पे जनरेट हो रहे हैं। हमारा सर्वर जो है वो डाउन हो गया टोटली, तब ईमेल अलर्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है। अच्छी खासी हमने टेस्टिंग कर ली है। अब आप लोग भी खूब टेस्टिंग करें इसकी, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पांस बैक कर दूंगा, ठीक है जी। ये डैशबोर्ड आ रहा है, डैशबोर्ड पे भी हमें ये बता रहा है कि एक होस्ट अप है, एक जो है वो डाउन है, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में ज़रूर याद रखें, अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।